Welcome back to our longitude adventure. Last time we have done the latitudes. Now we will start the longitudes. Now, what is longitudes? As I have told that longitudes are imaginary lines. Same with the latitudes. जिस तरह से लैटिट्यूड लाइंस कैसी होती है हमारी इमेजनरी लाइन होती है, ऐसे ही हमारी लॉन्गिट्यूड भी क्या होती है, इमेजनरी लाइन होती है। इमेजनरी लाइन यानी कि जिनको हम इमेजिन करते हैं, जो हमें विजिबल नहीं होती है, दिखती नहीं है। क्या होती है ये? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, दिखती नहीं है ये हमें। ठीक है, तो आज हम इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में समझेंगे कि ये किस तरीके से हमारी हेल्प करती हैं। और लॉन्गिट्यूड के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे प्राइम मेरिडियन को, कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है। फिर इसी के अंदर हम समझेंगे आगे जाके कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है। सबसे पहले आज हम इन दो पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, पार्ट 2 ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो आई हैव ड्रॉन here the map of earth. This is earth, this direction is north and this is south, and this is east and this is west. तो ये तो है हमारा अर्थ। ये क्या है? हमारा अर्थ। और ये है हमारी प्राइम मेरिडियन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको यहाँ बताया था। प्राइम मेरिडियन ये क्या है हमारी? ये वाली जो लाइन है प्राइम मेरिडियन। जैसे जब हमने लैटिट्यूड्स को समझा था, तो लैटिट्यूड्स में हमारा क्या था, एक इक्वेटर होती है जो अर्थ को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इक्वेटर में जब हमने समझा था, ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं हमारी, ठीक है, ये अर्थ को ऐसे ही दो पार्ट्स में ऐसे लॉन्गिट्यूड वे में डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, जैसे इक्वेटर ने डिवाइड किया था नॉर्थ वाला, ठीक है, ऊपर वाला ऐसे ऊपर वाले पार्ट में, नीचे वाला ऐसे नीचे वाले पार्ट में। ठीक है, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड भी क्या कर देती है हमारा, ये प्राइम मेरिडियन इसको क्या कर देती है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है लॉन्गिट्यूड वे में। ठीक है, ऐसे करके। तो ये जैसे हमारी इक्वेटर थी 0 से स्टार्ट होती है, 0 डिग्री से, ऐसे ही जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, ये भी किससे स्टार्ट होती है हमारी, ऐसे ही ये स्टार्ट होती है हमारी सेम इक्वेटर की तरह। ठीक है, तो जैसे हमारी इक्वेटर के बाद हमारी बाकी सारी लैटिट्यूड लाइन स्टार्ट होती हैं। ठीक है, लैटिट्यूड स्टार्ट होती हैं यहाँ से, साउथ में भी लैटिट्यूड स्टार्ट होंगी किसके बाद, 0 डिग्री इक्वेटर के बाद। ठीक है, यहाँ से ऐसे सेम ऐसे ही हमारी इस प्राइम मेरिडियन के बाद हमारी बाकी लॉन्गिट्यूड्स स्टार्ट होती हैं। जैसे ये जा रही है हमारी एक लॉन्गिट्यूड, ये ऐसे लॉन्गिट्यूड, ये ऐसे लॉन्गिट्यूड, तो टोटल ऐसे करके, ठीक है, वेस्ट में ये कितनी होती है हमारी 180। जैसे हमारा 180 90 यहाँ 0 डिग्री से हम ऊपर जाते हैं ना ऐसे करके, तो कितना हो जाता है 180। फिर ऐसे आते हैं तो फिर 180 हो जाता है हमारा। ऐसे ही हमारा ये फोर्थ बार, ठीक है, ऐसे 180 हो जाएगा, फिर 180 होगा, फिर 180 हो जाएगा, फिर 180 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा लॉन्गिट्यूड में भी फिर ऐसे ही होता है सेम। ठीक है, तो ये हमारा टोटल मिला के कितना हो जाता है हमारा 360। कितना हो जाता है हमारा ये टोटल मिला के 360 हो जाता है। ठीक है, ऐसे वेस्ट में और ईस्ट का मिला के दोनों का कितना हो गया 360। 180 वेस्ट में, 180 ईस्ट में। इतना सभी को क्लियर होना चाहिए। अब इस लॉन्गिट्यूड का काम, सॉरी, इस प्राइम मेरिडियन का काम क्या है? ये तो लॉन्गिट्यूड लाइंस हो गई हमारी, जो लंबी लाइंस हैं ऐसे, इन्हीं को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, अब इसमें हमारी प्राइम मेरिडियन, जैसे इक्वेटर होती है, ठीक है, ऐसी प्राइम मेरिडियन होती है। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है इसका क्या रोल है? ठीक है, तो पहले एक बार हम बुक से देखेंगे कि प्राइम मेरिडियन क्या करती है। दिस लाइन इज ये रहा, सिमिलरली टू द इक्वेटर अनदर इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि हमने इक्वेटर को देखा था कि इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ऐसे ही हमारा क्या है, ये लॉन्गिट्यूड लाइंस भी होती हैं हमारी। ठीक है, तो उसमें हमारा जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो ये तो हम समझेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड ने क्या किया, हमारा दो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब ये इसके बाद और क्या करती है, जैसे ये है हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन, ये क्या है हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, अब इस लॉन्गिट्यूड लाइन को और इस लॉन्गिट्यूड लाइन तक आने में जो टाइम लगता है, इसको
यहाँ से आने में जो टाइम लगता है, ठीक है, ये कितना लगता है, एक लाइन को कितना टाइम लगता है, एक लॉन्गिट्यूड लाइन को 4 मिनट लगता है हमारा। कितना लगता है एक लॉन्गिट्यूड लाइंस को? 4 मिनट लगता है, ठीक है। ऐसे ही जब ये 15 लाइंस मूव करती हैं, ठीक है, जैसे रोटेट होता है ना, 15 लाइंस मूव करती हैं, तो तब जाके हमारा 1 आवर बनता है, 1 घंटा बनता है। तो अगर एक लाइन है हमारी, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक आई, सपोज जो अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, ठीक है, तो ये वाला डायरेक्शन, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया घूमते घूमते। अर्थ जब रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट कर रही है सपोज, ठीक है, तो ये वाला इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएगा इतने पे। तो उसको जो टाइम लगेगा ना इतना डिस्टेंस कवर करने में, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर करने में, ये दूरी तय करने में जो टाइम जो लगा उसको, एक लाइन को, ठीक है, तो कितना लगा? 4 मिनट लगे, ठीक है, 4 मिनट लगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो 15 लाइंस होती हैं उसको कितना टाइम लगता है हमारा? 1 आवर लगता है, 1 घंटा लगता है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन क्या करती है? हमारा टाइम डिसाइड करती हैं, ठीक है। ये हमारा क्या कर देती हैं? बिल्कुल 24 हावर्स का, यानी पूरे एक दिन का डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। कितना डिफरेंस क्रिएट कर देती? पूरे 24 हावर्स का डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। तो इसीलिए ये समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एक लाइन हमारा कितना डिस्टेंस में, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, 4 मिनट इसको लगते हैं। सिर्फ 15 लाइन्स हमारा कितना डिस्टेंस कवर करती है? हमारा 1 घंटे में 15 लाइन्स कितना, ठीक है, तो 1 घंटा उनको लगता है डिस्टेंस कवर करने में। तो ऐसे करके एक एक घंटे का हमारा कितना कैलकुलेट होता जाता है, ठीक है। तो टोटल लास्ट में जाके 24 हावर्स का हमारा पूरा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उस 24 हावर्स से तो कहीं क्या होता है, रात होती है सेम टाइम पे, तो कहीं क्या होती है, सेम टाइम पे दिन होता है। इसी के वजह से होता है, इसी लॉन्गिट्यूड लाइंस के वजह से होता है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा किसके बारे में? लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो किसके बारे में होगा? इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। किसके बारे में होगा हमारा? इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है हमारी, इसका क्या रोल है, ठीक है। अब जैसे कि ये हमने प्राइम मेरिडियन का बताया, ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन क्या करती है? हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में बांट देती है, जैसे सेम इक्वेटर बांट रही थी, ठीक है। और ऐसे ही अब इंटरनेशनल डेट लाइन को भी हम समझेंगे पहले कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है हमारी। तो इंटरनेशनल डेट लाइन है हमारी ये, ठीक है। मैप में अगर हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ऐसे करके इंटरनेशनल डेट लाइन हमें कुछ नज़र आती है, ठीक है। तो अर्थ पे वो कुछ ऐसे ऐसे करके इस तरीके से ड्रॉ होती है, ठीक है। कहाँ पे? अभी हमने देखा था ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी। तो ये कहाँ पर होती है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन? ग्रीनविच पर होती है, ठीक है। कहाँ पर होती है हमारी? ग्रीनविच पर होती है, ठीक है। अब ये ग्रीनविच पर है और ये कितने डिग्री पर होती है? 0 डिग्री पर होती है। जैसे मैंने अभी पीछे वाले में बताया था आपको प्राइम मेरिडियन के टाइम पे, ठीक है, वहाँ हम इसको प्राइम मेरिडियन बोल रहे थे, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी? ग्रीनविच। ये कहाँ पर? ये ग्रीनविच जो जगह है वो लंदन के अंदर है, नियर लंदन में है, ठीक है। ये हमारी ग्रीनविच, ठीक है। तो ग्रीनविच क्या है अभी हम ये भी समझेंगे। ये इतना तो हमने देख लिया कि ग्रीनविच क्या है हमारा, लंदन में है, ठीक है। ये सभी को क्लियर होना चाहिए कि ग्रीनविच क्या है हमारा, ग्रीनविच लंदन के पास है, ठीक है। तो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी इज़ अ स्पेशल प्लेस, एक ऐसी एक खास जगह है जहाँ पर साइंटिस्ट क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? वो स्टार्स के बारे में, अर्थ के मूवमेंट के बारे में, ठीक है। ये है कहाँ पर? ये जगह ग्रीनविच लंदन के अंदर है। साइंटिस्ट क्या करते हैं यहाँ पे? तारों के बारे में, अर्थ के मूवमेंट के बारे में, इस सब के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा ग्रीनविच के बारे में, ठीक है। ये है कहाँ पर हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन? बिल्कुल ये ऐसे करके अर्थ के ऐसे ऐसे करके इसको डिवाइड कर देती है, ठीक है। अब इससे क्या हो जाता है? अभी हमने पहले समझा था कि हमारा क्या करती हैं, जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है हमारा ऐसे करके, जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है ये क्या करती हैं? ये बहुत सारी लॉन्गिट्यूड लाइंस हमारी बनी होती हैं, ठीक है, ऐसे करके पूरे अर्थ पे। जैसे एक फुटबॉल है, सपोज ये फुटबॉल है, ऐसे करके ये फुटबॉल है। अब जो फुटबॉल पे हम जब ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो फाइनल लाइन जो होगी वो जो दोनों हेमिस्फेयर की क्या होगी? एक ही हो जाएगी, एक ही में मर्ज हो जाएगी। तो ये एक मर्ज हो गई है, ये है हमारी ग्रीनविच, ठीक है, प्राइम मेरिडियन है ये, ठीक है।
तो ये जो लाइन है हमारी कितनी है, 180 है, इधर भी है और 180 इधर भी है, ठीक है, ये चीज़ भी हमने समझ ली थी, ठीक है। अब एक लाइन के बराबर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगते हैं, कितने, 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 15 जो लाइंस हैं वो जब मूव करती हैं हमारी रोटेट होने के साथ, जब अर्थ रोटेट करती है तो वो कितना डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं, 1 घंटे का डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। अब 4 हमारे हम ये क्या है, 4 तरीके से, जैसे 1 यहाँ से ऐसे ऐसे, ये 1 2 3, ये 4, तो ऐसे ऐसे करके हमारा कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ऐसे ही पूरा हमारा 12 हार्स का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। 12 मिलकर के क्या बन जाते हैं हमारे, 24 हार्स बन जाते हैं, 24 घंटे बन जाते हैं हमारे, ठीक है। 24 घंटे यानी कि आप जब इस ग्रीनविच लाइन से कोई इधर मूव करता है, ठीक है, तो उसको क्या मिल जाते हैं, 2 घंटे उसके माइनस में चले जाते हैं, क्या चले जाते हैं, उसके 2 घंटे माइनस में चले जाएंगे, ठीक है। अगर कोई इधर मूव कर रहा है तो 2 घंटे उसके प्लस में चले जाएंगे, यानी कि कहीं पे दिन होगा तो कहीं रात होगा, सेम 12 बजे कहीं दिन होगा तो कहीं सेम 12 बजे रात होगी। तो ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, ये जो प्राइम मेरिडियन है हमारी, ठीक है, ये क्या है हमारा, इतना डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं एक दिन का, यानी कि एक लाइन के इधर आने से हमारा दिन बदल गया, एक दिन का पूरे 24 घंटे हमारे बदल जाते हैं, ठीक है। एक लाइन के इधर आने से पूरे हमारे 24 घंटे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इतना बड़ा डिफरेंस ये क्रिएट कर देती हैं हमारा, ठीक है। इसी से हमारा क्या होता है, टाइम सेट होता है, ठीक है। तो ये तो रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लॉन्गिट्यूड के बारे में कि भाई लॉन्गिट्यूड का क्या रोल है, ठीक है। जैसे कि हमने लैटिट्यूड्स के बारे में समझा था कि लैटिट्यूड्स क्या करती हैं, अर्थ के ऊपर कोई एरिया को लोकेट करने में, देखने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, कि कोई भी हमें अर्थ के ऊपर किसी कंट्री के बारे में देखना है, ठीक है, या किसी जगह के बारे में सर्च करना है, स्टडी करनी है कहीं, तो हमें लैटिट्यूड लाइंस ईजीली हमें हेल्प कर सकती हैं। ऐसे ही ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं हमारी, लॉन्गिट्यूड लाइन किस में मदद करती हैं, हमारी टाइम को समझने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये तो रहा किसके बारे में, हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में और प्राइम मेरिडियन के बारे में। होपफुली समझ में आया हो कि प्राइम मेरिडियन क्या है, ठीक है। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, अभी इसके अलावा अभी डिटेल में अभी हम इसको और समझेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लॉन्गिट्यूड्स। Similar to the equator, another imaginary line divides the earth into eastern and western hemisphere. तो जिस तरीके से हमारी जो लैटिट्यूड लाइंस थी डिवाइड कर रही थी, इक्वेटर उसको डिवाइड कर दी थी लैटिट्यूड्स को, ठीक है, अर्थ को, सॉरी, ऐसे ही हमारी क्या करती हैं लॉन्गिट्यूड्स भी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, और उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, और उसमें लैटिट्यूड्स में उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है। लॉन्गिट्यूड में बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आपको लर्न हो जाए ताकि, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच, अभी मैंने समझाया था ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी क्या है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी वही जगह है, लंदन के अंदर है ये, ठीक है, जहाँ पे साइंटिस्ट क्या करते हैं, तारों के बारे में, स्टार्स के बारे में, अर्थ के मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, ये वही जगह है, ठीक है। यहाँ पर यहीं से हमारी क्या है, ग्रीनविच जो लाइन है वो ड्रॉ करके आती है, इज अ टर्म्ड एज प्राइम मेरिडियन, उसी लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। इट्स वैल्यू, जो हमने उसको जो वैल्यू दी है, क्या दी है, 0 डिग्री, जैसे ही हमने इक्वेटर लाइन को क्या वैल्यू दे रखी है, 0 डिग्री दे रखी है, ऐसे ही हमारी जो प्राइम मेरिडियन है इसको भी हमने कितनी वैल्यू दे रखी है, 0 डिग्री, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है हमारा। द एरिया लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, अब वो वाली जगह जो किसके, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आती है, किसके, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आती है, ये रही हमारी ये, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन का ईस्ट ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। अब ये वाला एरिया, ठीक है, इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे हम, द एरिया लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। वाइल द एरिया लाइंग टू द वेस्ट ऑफ इट इज़ नोन एज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये क्या हो गया हमारा, वेस्ट हो गया इधर, तो ये वाला जो एरिया है हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। जैसे ही वो ऊपर वाला हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता था, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर होता था, ऐसे ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट
द इक्वेटर इज द पॉइंट, इक्वेटर क्या है, इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स बिगन। इक्वेटर क्या था हमारा, फिर से रिवाइज हो रहा है ये कि इक्वेटर क्या था हमारा, ये लाइन थी, ठीक है, एक ये जो थी इक्वेटर, तो इक्वेटर इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट था जहाँ से हमारी लैटिट्यूड लाइन शुरू हो रही थी, एक के बाद एक के बाद एक, है ना। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से जो ग्रीनविच मेरिडियन है हमारा, ग्रीनविच मेरिडियन, दिस इज ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। तो ग्रीनविच मेरिडियन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे इक्वेटर स्टार्टिंग पॉइंट है ना लैटिट्यूड के लिए, ऐसे ही हमारा ग्रीनविच भी स्टार्टिंग पॉइंट है, किसके लिए, लॉन्गिट्यूड्स के लिए। होपफुली इतना समझ में आ रहा होगा सभी के, ठीक है। तो जैसे ही हमारा इक्वेटर क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था लैटिट्यूड लाइन के लिए, ऐसे ही हमारा प्राइम मेरिडियन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है लॉन्गिट्यूड्स के लिए। द वर्ड मेरिडियन मीन्स, अब इस वर्ड जो है हमारा मेरिडियन, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है मिड डे, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका, मिड, मिड यानी आधा दिन, ठीक है, मिड डे। ऑल दोज प्लेसेस फ्रॉम वेयर द मेरिडियन लाइन पासिस, तो वो सारी जगह, ठीक है, वो सारी जगह जहाँ से ये मेरिडियन लाइन क्या है, गुजरती है, जहाँ से लाइन पास हैव नून, तो यानी जिस जिस जगह से ये लाइन हमारी गुजरती है, ये जिस जिस जगह से लाइन गुजरती है वहाँ पे क्या होता है, दोपहर होती है, नून होता है, वहाँ पे क्या होती है, दोपहर का टाइम होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ से भी हमारी ये लाइन गुजरती है, हैव नून एट द सेम टाइम, तो सभी जगह क्या होता है, सेम टाइम, उसमें नून होता है, दोपहर होती है। The longitude of a place can therefore be defined as the distance of that place east or west of the meridian of Greenwich measured at an angle। इसीलिए हम क्या करते हैं, be defined as the distance of at place, तो किसी भी हमें डिस्टेंस, जैसे कि ईस्ट और वेस्ट का हमें डिस्टेंस हम निकालते हैं, ठीक है, ऑफ द मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच मेजर्ड एज एन एंगल, एंगल पे हम ये निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन बाय जॉइनिंग द टू पोल्स थ्रू 360 डिग्री डिवीजन ऑफ द इक्वेटर, ईच डिवीजन शोज 1 डिग्री। ये जो हर जितनी भी लाइन होती हैं कि द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये जो लाइन है ना लॉन्गिट्यूड लाइन, ये जितनी भी हैं 1 डिग्री के डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, ये 1 डिग्री के डिस्टेंस पर है, और 1 डिग्री के डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगते हैं, ठीक है, कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगते हैं। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो जितनी भी लाइन्स हम देख रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूड लाइन ड्रॉ हो रखी है यहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने बनाई है, इनको कितने डिस्टेंस पर होती हैं, ठीक है, 1 डिग्री के डिस्टेंस पर यहाँ पे शो की जाती है ये, ठीक है। और ये क्या करती हैं, दोनों नॉर्थ ये वाला पोल को टच कर रही है और फिर नीचे आके साउथ पोल को ये टच करती है, ठीक है। ऐसे करके ये लाइंस कितना पूरा अर्थ को कवर कर लेती हैं, कितनी लाइंस लॉन्गिट्यूड लाइंस में, 360 के अंदर, ठीक है। ईच डिवीजन शोज 1 डिग्री, हर डिग्री मतलब जो डिवीजन है लाइन का वो 1 डिग्री शो करता है। देयर आर 360 लाइन्स, टोटल कितनी लाइन हो गई हमारी, 360 हो गई, बार बार रिपीट हो रहे हैं सेम चीज़। विच आर डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, जो क्या कर देते हैं, जिनको हम बाद में 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, 180 इधर 180 इधर, 2 ग्रुप्स में हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। देयर आर 180 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स टू ईस्ट, ईस्ट में कितनी है हमारी 180 है, ठीक है। ऐसी वेस्ट में भी हमारी कितनी है 180 है, ठीक है, वेस्ट ऑफ ग्रीनविच। द 180 लाइन्स इज नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये जो 180 जो लाइन है ये वाली, ये जो 180 पे जो लाइन है जो मैंने अभी आपको बताई थी, इसी लाइन को क्या बोलते हैं हम, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, 180 पे जो लाइन है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। इसी लाइन के वजह से 24 हार्स का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि जैसे ही हम इस लाइन के इधर गए तो आ गए भाई हम 24 घंटे पीछे चले गए, ठीक है, और इस लाइन के इधर आए तो 24 घंटे आगे, यानी कि एक दिन का डिफरेंस क्रिएट कर देती है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये 180 पे जो लाइन है, ठीक है। इट पासिस थ्रू पैसिफिक ओशियन, कहाँ से पास होती है, कहाँ से गुजरती है, पैसिफिक ओशियन से। कहाँ से गुजरती है हमारी, पैसिफिक ओशियन से। तो होपफुली इतना क्लियर होगा आप सभी को। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, क्योंकि अभी हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लॉन्गिट्यूड्स हमारी किस में मदद करती हैं, टाइम को समझने में मदद करती हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स आर रिलेटेड टू टाइम, तो जब भी लॉन्गिट्यूड्स का नाम लिया जाएगा तो आप समझ जाओ कि भाई टाइम को हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स आर रिलेटेड टू टाइम, ये किसके साथ रिलेटेड, टाइम के साथ। द सन राइज
एंड सेट्स एवरी डे, हर रोज सन का काम है भाई निकलना और छुपना, ठीक है, हर रोज करता है। द सन इज द मोस्ट एंशियंट एंड कॉमन वे ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम। सन क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा एक बहुत पुराना क्या रहा है हमारा, इसके साथ में कनेक्शन रहा है। किस चीज़ का कनेक्शन रहा है कि भाई इसी के थ्रू हम क्या करते थे, अपने टाइम को कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो अब कैसे कैलकुलेट करते थे, अभी ये भी हम समझेंगे। तो द सन इज़ द मोस्ट एंशियंट एंड कॉमन वे ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम। तो सन से कैलकुलेट किया करते थे अकॉर्डिंग टू इट्स मूवमेंट, सन की मूवमेंट से। कैसे कि इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू सन डायल्स टू टेल टाइम बाय ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ शेडो, यानी कि शेडो की मदद से, ठीक है, परछाई की मदद से, ठीक है, ऐसे करके लोग उससे मदद लिया करते थे, ठीक है। तो इट इज़ द बेस्ट नेचुरल क्लॉक, इसीलिए सन को क्या बोलते हैं, नेचुरल क्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट टाइम बाय लुकिंग एट द शेडो क्रिएटेड बाय द सन। तो सन में जिस टाइम जैसी शेडो क्रिएट होती है उसी हिसाब से हम आइडिया लगा लिया करते थे टाइम का, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस का। द शेडो इज़ अ शॉर्टर, अब भाई ये एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है आपको कि क्या, कि द शेडो इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून, कि दोपहर के टाइम पे क्या होती है, शेडो सबसे छोटी बनती है, ठीक है। एंड लॉन्गेस्ट एट सनसेट, लंबी कब बनती है, जब सनसेट होता है। तो ऐसे करके लोग आइडिया लगा लेते थे। एंड सनराइज, ठीक है, तो कब होती है, जब सूरज निकलता है और जब छिपता है। तो कैसी रहती है, लॉन्गेस्ट रहती है, और जब शेडो सबसे बड़ी कब होती है, सॉरी छोटी कब होती है, दोपहर में रहती है। तो ऐसे लोग आइडिया लगाते थे, ठीक है। तो ऐसे करके सन जो था वो मदद करता था, एक नेचुरल क्लॉक का काम करता था। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन, अब क्या आ गए, वापस प्राइम मेरिडियन पे आ गए, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन पे क्या है हमारा, ये ग्रीनविच हैज़ द सन, अब वहाँ पर सन मौजूद है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे वहाँ के, ठीक है। ऑल द प्लेस अलॉन्ग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे, तो जितने भी भाई वहाँ पर जगह हैं, ठीक है, जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पे सब पे क्या होगा, मिड डे होगा, क्योंकि सन कहाँ है, बिल्कुल उसके टॉप पर है, हाई पॉइंट पर है, ठीक है, टॉप पर है उसके सन, ठीक है। अब टॉप पर है तो वहाँ पे क्या होगा, दोपहर का टाइम होगा, ठीक है। द एब्रीविएशन, अब ये एब्रीविएशन क्या होता है, ठीक है। अब इस एब्रीविएशन को भी समझेंगे कि एब्रीविएशन क्या है आपका, एक आप समरी बोल सकते हो उसको, ठीक है, समरी शॉर्ट, ठीक है, ब्रीफ। द एब्रीविएशन ऑफ टाइम AM, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है किसकी, AM और PM किसकी हैं ये शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। ये टाइम के लिए डिनोट किए जाते हैं। जैसे AM क्या है आपका, किसके लिए, एंटी मेरिडियन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, विच मीन्स बिफोर नून, ठीक है। हम लगाते हैं ना मॉर्निंग में AM, 6 AM, 8 AM लगाते हैं ना, कब, दोपहर से पहले ही तो लगाते हैं ना ये। तो इसका मीनिंग क्या है, विच मीन्स आफ्टर, विच मीन्स क्या है, बिफोर नून। ऐसे ही हमारा पोस्ट मेरिडियन, ठीक है, पोस्ट मेरिडियन क्या होता है हमारा, विच मीन्स आफ्टरनून, दोपहर के बाद हम लगाते हैं PM, 1 PM ऐसे करके लगाते हैं ना, 2 PM, 3 PM, ठीक है। तो ये इनकी फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि भाई AM की फुल फॉर्म क्या है, PM की क्या है, और AM कब होता है हमारा, PM कब होता है। AM हमारा मॉर्निंग, ठीक है, नून से पहले वाला, दोपहर से पहले वाला टाइम होता है, तब हम AM लगाते हैं, और PM हम कब लगाते हैं, दोपहर के बाद लगाते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसके बारे में। नेक्स्ट है द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब अर्थ कैसे रोटेट करता है हमारा, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है, थ्रो 360, और ऐसे करके पूरा अपना ये जो कंप्लीट सर्कल है, रोटेशन है, वो कंप्लीट करता है 24 हार्स में। जो 360 का जो इसका है लॉन्गिट्यूड लाइंस है, वो ऐसे करके रोटेट करके 24 घंटे के अंदर ये कंप्लीट कर लेता है। दैट इज़ वाई द सन अपीयर्स टू बी मूविंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अब हमें इसीलिए, क्योंकि भाई अर्थ हमारी रोटेट हो रही है, अर्थ रोटेट कर रहा है, तो हमें ऐसा लगता है दैट इज़ वाई सन अपीयर्स टू बी मूविंग, हमें सन भी क्या मूव करता हुआ नजर आता है। सन कैसा नजर आता है, जबकि मूव कौन कर रहा है हमारा, अर्थ मूव कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, सन नहीं है, सन तो अपनी ही जगह पर है, ठीक है। लेकिन हमें सन भी कैसा दिखाई देता है, मूव करता हुआ दिखाई देता है। कैसे, ईस्ट टू वेस्ट नज़र आता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, इसीलिए हमें सन कैसा नज़र आता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता हुआ नज़र आता है, ठीक है। मैंने अभी बताया था 15 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं उनको कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है डिस्टेंस कवर करने में। 15 जो लाइंस हैं इनको, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, ये कितना घंटे, 1 घंटा लगेगा इनको, ठीक है। या मैं कहूँ तो एक लाइन होगी तो वो कितना डिस्टेंस, उसको कितना टाइम लगेगा, एक लाइन को डिस्टेंस कवर करने में 4 मिनट लगेंगे, ये भी हमने समझा था, ठीक है। ये वही चीज़ है। द प्लेस लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम।
अब ये क्या बोल रहे हैं कि द प्लेस, ठीक है, अब द प्लेस लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, अब जो ग्रीनविच के ईस्ट साइड में है, ठीक है, अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, तो वो क्या होंगे, ग्रीनविच टाइम के आगे होंगे, ठीक है, यानी वहाँ पे क्या होगा अभी देखते हैं, दोज टू वेस्ट, और वो जहाँ जो वेस्ट में होंगे विल बी बिहाइंड, वो क्या होंगे, वो पीछे होंगे, वहाँ पे डिफरेंस हो गया 24 हावर्स का, ठीक है, यानी कि जो ग्रीनविच के ईस्ट में है वो आगे रहेंगे, ठीक है, 24 हावर्स, ठीक है, और जो वेस्ट में है वो क्या रहेंगे, हमारे पीछे रहेंगे 24 हावर्स, 1 घंटे का इनमें डिफरेंस हो जाएगा ईस्ट से वेस्ट में, ठीक है, यही चीज़ मैं समझा रही थी आपको, ठीक है, कि ये जो हमारी जो लाइन थी ये क्या कर रही थी, यही डिफरेंस क्रिएट कर रही थी, ठीक है, हम ईस्ट में गए हम, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, हम आगे पहुँच गए, वेस्ट में गए तो 24 हावर्स हम पीछे चले गए, ऐसे करके, ठीक है। सो when it is 12 noon at Greenwich, when it is 12 noon at Greenwich, जब ग्रीनविच पे क्या होगा हमारा 12 बजे होंगे दोपहर के, ठीक है, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट, तो 15 डिग्री ईस्ट पर ग्रीनविच विल बी, अब यहाँ पे आप प्लस इसको 15 इंटू 4 कर दो, क्योंकि भाई हमारा अर्थ कितना 4 उसमें, ठीक है, हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस कितना कितने कर रहे थे 4 टाइम्स में हम करेंगे तो उसका 60 आएगा, ठीक है, तो 60 मिनट्स का डिफरेंस, वही 1 घंटे का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो 1 हार आ रहा है निकल करके, ठीक है, तो अहेड ऑफ ग्रीनविच विच मीन्स 1 PM, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 PM हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, बट at 15 west of Greenwich it will be 11 AM. Similarly at 180 degree it will be the midnight when it is 12 noon at Greenwich. अब सिमिलरली बिल्कुल क्या हो जाएगा ऐसे ही, जब 180 डिग्री पे होगा तो वहाँ पे मिडनाइट में व्हेन इट इज़ कितना हो जाएगा 11 AM. सिमिलरली एट द 180 पे इट विल बी मिडनाइट, वहाँ पे मिडनाइट हो जाएगी व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, जब ग्रीनविच पे 12 बज रहे होंगे, ठीक है, ऐसे करके पूरा हमारा ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इतना सभी को क्लियर है? तो जैसे कि ये मैप में दिख रही है, जो भी मैंने आपको बताई थी ये वही लाइन है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है, ठीक है, तो इस लाइन के इधर आने से इधर जाने से कितना ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 24 हावर्स का, एक दिन कहीं पे 24 घंटे कम हो रहे हैं, कहीं 24 घंटे बढ़ रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन अब हम समझेंगे। द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन, जो पूरे जो अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, तो पूरे अर्थ का सरफेस कितने टाइम जोन के अंदर डिवाइड कर दिया, 24 टाइम के अंदर, ठीक है, 24 टाइम जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। किसके अकॉर्डिंग किया है, नंबर ऑफ हार्स इन 1 डे, ठीक है, जितने मतलब एक डे में घंटे होते हैं उसने, ठीक है, 1 घंटे में 24 हार्स होते हैं, 1 घंटे में 24 एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसी हिसाब से इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है जोन्स को, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड टाइम जोन्स, तो उनको क्या कहा है, टाइम जोन्स कहा है। एंड द टाइम ऑफ ईच जोन, यानी जोन यानी एरिया, ठीक है, तो जोन एंड टाइम ऑफ ईच जोन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम, यानी हर एक जोन का, हर एक जो एरिया का जो टाइम है उसको क्या कहा है, एक स्टैंडर्ड टाइम कहा है, क्या कहा है, हर एक एरिया, ठीक है। पूरे जो अर्थ सरफेस है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पूरे अर्थ सरफेस को कितने टाइम जोन के अंदर बांट दिया है, 24 में बांटा है, 24 टाइम जोन के अंदर उसको बांट दिया है। क्यों बांटा है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसी हिसाब से उन्होंने वहीं से लेकर के यहाँ 24 टाइम जोन के अंदर बांट दिया है, ठीक है। अब हर एक टाइम जोन का, जैसे 24 है तो हर एक टाइम जोन का एक टाइम है अपना, उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द पर्टिकुलर जोन और रीजन, यानी हर एक रीजन का और हर एक जोन का क्या है, अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। द टाइम इन ईच जोन डिफर बाय 1 हावर, ठीक है, हर एक टाइम जोन में 1 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है, हर एक टाइम में कितने का डिफरेंस है, 1 घंटे का फ़र्क है। All the places within a zone follow the same time irrespective of longitudes, तो जितने भी all the places, जितनी भी जगह हैं, a zone, एक जोन, उस जोन के अंदर, ठीक है, सेम टाइम को फॉलो करते हैं। सपोज कोई एक जगह है, उस जगह का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, अब उस जगह में जितनी, उस जोन के अंदर जितनी भी जगह हैं वो उसी स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करेंगी, ठीक है। सपोज ये एक जगह है, ठीक है, एक ये जोन है, ये एक जोन है, एक रीजन है ये, ठीक है, अब यहाँ उन्होंने अपना कोई स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर रखा है, ठीक
ठीक है। अब ये जितनी भी इस जोन के अंदर जितनी भी जगहें हैं, ठीक है, अब ये सब इसी स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करेंगी, इस वाले के फॉलो नहीं करेंगी। इसने अपना स्टैंडर्ड टाइम अलग बनाया है, इसने अपना स्टैंडर्ड टाइम अलग बनाया है, तो इसके वाले जो एरिया हैं वो इसे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये अपने जो इस जोन ने बनाया है ना अपना स्टैंडर्ड टाइम, तो इसकी वाली जो जगहें हैं, बाकी प्लेसेस हैं, वो इस स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करेंगे। लॉन्गिट्यूड्स पे वो ध्यान ही नहीं देंगे कि लॉन्गिट्यूड्स क्या कहता है, वो अपने स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करेंगे। सम कंट्रीज हैव अ वास्ट, तो बहुत सारी कंट्रीज़ कैसी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ईस्ट वेस्ट बहुत लंबा उनका एक्सटेंट है, बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। सच है, जैसे यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, ठीक है। तो दीज कंट्रीज़ हैव अ ह्यूज टाइम डिफरेंस, तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस फ़र्क देखने को मिलेगा हमें टाइम का, बिटवीन देयर ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट में और वेस्ट पार्ट में इनके बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे सच कंट्रीज़ हैव बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइम जोन, तो इस तरह की कंट्री क्योंकि बहुत बड़ी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैसी हैं, वास्ट है, बहुत बड़ी हैं, तो इसीलिए क्या किया है, इनको कई सारे टाइम जोन के अंदर इनको डिवाइड कर दिया है। तो ईच विद इट्स ओन स्टैंडर्ड टाइम, अब इनमें भी क्या है, हर एक का एक अपना स्टैंडर्ड टाइम है और वो उसी को फॉलो करते हैं, उसी स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं। इसीलिए आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हमें टाइम में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यही रीज़न है, यानी पूरे जो वर्ल्ड है हमने उसको 24 टाइम जोन के अंदर डिवाइड कर दिया है। हर एक जोन का एक अपना स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, और उस जोन के जो बाकी जितने भी प्लेसेस हैं, जगहें हैं, वो उसी स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं। इसके अलावा जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो बड़ी कंट्रीज़ होने की वजह से उन्होंने खुद को और सेवरल टाइम जोन में डिवाइड कर लिया है। वो फिर उन सेवरल टाइम जोन जो डिवाइड हुए हैं, उन्होंने अपना अलग टाइम स्टैंडर्ड टाइम बना रखा है, वो उसी को फॉलो करते हैं। तो ये रहा हमारा किसके बारे में, टाइम जोन्स के बारे में, कि किस तरीके से वर्ल्ड में टाइम जोन डिवाइड है, ठीक है, 24 में, और किस तरीके से जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उन्होंने कैसे अपने टाइम जोन बना रखे हैं और क्यों बना रखे हैं, बड़े होने की वजह से, ठीक है, ताकि उनको ईजी हो जाए। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। क्या क्या चीज़ हमने इसमें कवर करी। हमने पहले इसमें ग्लोब के बारे में समझा, ठीक है, ग्लोब की इंपॉर्टेंस के बारे में, कि पहले कितना मुश्किल होता था, फिर अब कितनी तरह की वैरायटी ऑफ हमारे पास ग्लोब है, ठीक है, जिसको हम इजीली हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। हमने इसमें इक्वेटर समझा, इसमें हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, हमने इसमें लैटिट्यूड लाइन को समझा, ठीक है। लैटिट्यूड्स क्या होती है हमारी, ये हमारी लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं, ये हमें किस में मदद करती हैं, किसी भी जगह को लोकेट करने में मदद करती है। मैप हमारी किसको मदद करता है, जैसे मैं किसी कंट्री स्टेट वगैरह की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उसमें हम मैप हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इसमें ये देखा हमने। फिर लैटिट्यूड्स के बारे में हमने और डिटेल में देखा कि लैटिट्यूड्स की इतनी लाइंस होती हैं, कैसे किस 360 और कैसे हमारा 90 मिलके 180 बना देती हैं, फिर लास्ट में 360 बना देती हैं, फिर कैसे ये इक्वेटर हमारा पूरा, ये सब हमने लैटिट्यूड्स के बारे में समझा, ठीक है। फिर हमने इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस, फिर पैरेलल जो लाइंस थी ये सारी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी, कौन कौन सी, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन 7 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में समझा। उसके बाद हमने क्या देखा था, हीट जोन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ कितने पार्ट्स में, मतलब कितने जोन्स में डिवाइड है, 3 में, ठीक है। एक टॉरिड जोन में, ठीक है, टॉरिड जोन में ये वाला एरिया आ जाता है हमारा, ठीक है, जहाँ पे सन रेज क्या है, डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा एरिया है हमारा। फिर टेम्परेट जोन, ये इसके ऊपर वाला टेम्परेट, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला टॉरिड जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला टॉरिड जोन हो जाता है हमारा। यहाँ पे मॉडरेट रहता है मौसम, ठीक है, ना ज़्यादा बहुत गर्मी रहती है, क्योंकि सन जो रेज है यहाँ पे स्लैंटिंग पड़ती है, तिरछी कम पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फ्रिज्ड, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, पोल्स पे होता है हमारा, नॉर्थ पोल्स पे होगा, साउथ पोल्स पे होगा, ठीक है, यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। इसके बाद हमने देखा लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या करती है, हमारी टाइम को समझने में हेल्प करती हैं। इसमें हमने देखा प्राइम मेरिडियन क्या होती है हमारी, जैसे हमारी इक्वेटर होती है ऐसी हमारी क्या होती है, प्राइम मेरिडियन होती है। इक्वेटर हमारी अर्थ को इस तरीके से डिवाइड करती है, ठीक है, और ऐसे ये प्राइम मेरिडियन क्या होती है, वो ऐसे डिवाइड कर देती है, ऐसे करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक ऐसे, इसको इधर गया और एक ऐसे, ठीक है। प्राइम मेरिडियन के बारे में समझा। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में समझा कि भाई जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये किस तरीके से एक डिफरेंस क्रिएट कर दी थी, कि इसके इधर आने से कैसे 24 घंटे चले गए और इधर आने से 24 घंटे बढ़ गए, ठीक है, ये हमने समझा। और हमने क्या देखा कि टाइम जोन के पूरा जो वर्ल्ड है हमने उसको कितने टाइम जोन में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर आज हो गया कंप्लीट। मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा ये वाला लेक्चर आपको कैसा लगा, और
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।